नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस नदी की जिसे भारत की आत्मा कहते हैं, गंगा। पर यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता की कहानी है, उसकी यात्रा की कहानी है। तो चलिए, पहाड़ों में उसके जन्म से लेकर समंदर में उसके विशाल अंत तक इस पूरे सफर को साथ मिलकर देखते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। सोचिए जरा, गंगा 2525 किलोमीटर तक बहती है। इसी वजह से ये भारत की सबसे लंबी नदी है। मतलब इसकी विशालता का अंदाजा यहीं से लगना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर गंगा है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक नदी तो बिल्कुल नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए भारत की लाइफलाइन, मतलब जीवन रेखा है। इसका सफर शुरू होता है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर ये भारत के बड़े बड़े मैदानों को सींचती हुई अपना रास्ता बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। लेकिन पता है, गंगा अपना इतना लंबा सफर अकेले तय नहीं करती। रास्ते में ना बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां इसमें आकर शामिल होती जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्त एक बड़े से काफिले में जुड़ते जाते हैं। इन्हीं नदियों को हम कहते हैं सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। और सच तो ये है कि यही सब मिलकर गंगा को एक महानदी बनाती हैं। अच्छा, इन सहायक नदियों की कहानी को समझना भी बड़ा मजेदार है। जरा सोच कर देखिए कि गंगा बीच से बह रही है। अब एक तरफ से यानी उत्तर से महान हिमालय से बर्फीला पानी लेकर नदियां आती हैं, और दूसरी तरफ से यानी दक्षिण से हमारे पुराने पठारों से दूसरी नदियां आकर इसमें मिलती हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक ही नदी में आकर मिल रही हैं। पर एक सवाल अभी भी है, गंगा का असली जन्म होता कहाँ से है? इसका जवाब ना पहाड़ों में छिपी एक बहुत ही पवित्र जगह पर है, देवप्रयाग के संगम पर। यहीं पर देवप्रयाग में दो बहुत शक्तिशाली धाराएं हैं। एक है भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ये दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। और पता है, इसी चमत्कारी संगम के बाद ही जो मिली हुई धारा आगे बढ़ती है, उसे अपना वो मशहूर नाम मिलता है, गंगा। तो चलिए अब अपनी नज़र उत्तर की तरफ घुमाते हैं। देखते हैं कि हिमालय अपने बर्फीले खजाने को किन नदियों के रूप में गंगा की ओर भेजता है। इनमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इनमें से हर एक नदी हिमालय के ग्लेशियरों से अपनी अलग कहानी और अपना पानी लेकर आती है और गंगा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती जाती है। और हाँ, इन सब में एक चैंपियन भी है। अगर हम पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम की बात करें तो घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये इतनी विशाल है कि इसका जो सोर्स है वो भारत में भी नहीं है, बल्कि तिब्बत के पास के ग्लेशियरों में है। फिर एक नदी है जिसका नाम डर और सम्मान दोनों से लिया जाता है, कोसी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने बदलते रास्तों के लिए कुख्यात है। ये नदी अचानक अपना रास्ता बदल लेती है और फिर इतनी विनाशकारी बाढ़ लाती है कि हर साल अनगिनत जिंदगियां इससे प्रभावित होती हैं। तो ये सारी नदियां गंगा में मिलती कहाँ हैं? देखिए, ये पूरे उत्तर भारत में अलग अलग ऐतिहासिक शहरों के पास गंगा में शामिल होती हैं। जैसे रामगंगा मिलती है कन्नौज में, गोमती मिलती है गाजीपुर में, फिर गंडक सोनपुर में मिलती है, और वो कोसी नदी वो बिहार के कुर्सेला के पास गंगा में समा जाती है। ठीक है, तो हिमालय को अब पीछे छोड़ते हैं और अब हम देखते हैं दक्षिण की ओर। यहाँ से भारत के जो पुराने पठार हैं, वहाँ से एक बिल्कुल अलग तरह की नदियाँ गंगा की ओर अपना रास्ता बनाती हैं। और यहाँ की सबसे अहम, सबसे जरूरी नदी है यमुना। ये लंबाई के हिसाब से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसका मिलन होता है प्रयागराज में, जिसे हम सब पवित्र संगम के नाम से जानते हैं, जो भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। अच्छा, यमुना के साथ साथ दक्षिण से दो और बड़ी नदियां भी आती हैं। एक है सोन, जो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, और दूसरी है दामोदर, जो छोटा नागपुर के पठार से बहती है। इनके अलावा भी टोंस, कर्मनासा और पुनपुन जैसी कई और धाराएं हैं जो इस महान संगम का हिस्सा बनती है। इन दक्षिणी नदियों के मिलने की जगहें भी बहुत अहम है। यमुना का मिलन तो, जैसा हमने देखा, प्रयागराज में होता है। सोन नदी पटना के पास गंगा से जुड़ती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है दामोदर के बारे में, वो सीधे गंगा में नहीं मिलती। वो पश्चिम बंगाल में गंगा से ही अलग हुई एक धारा, हुगली नदी में जाकर मिलती है।
तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से अपनी सभी सहायक नदियों का पानी लेकर अब गंगा एक विशाल नदी बन चुकी है और अब वो भारत के मैदानों को पार करती हुई समंदर की ओर अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ती है। भारत के अंदर गंगा का जो मेन रास्ता है वो 4 राज्यों की कहानी कहता है। ये उत्तराखंड के पहाड़ों से एक युवा नदी की तरह उतरती है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े बड़े मैदानों में फैलकर एक तरह से परिपक्व होती है और आखिर में पश्चिम बंगाल पहुंचकर समंदर की तरफ अपना अंतिम सफर शुरू करती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही गंगा भारत की सीमा को पार करके बांग्लादेश में एंटर करती है, उसकी पहचान ही बदल जाती है। वहाँ उसे एक नए नाम से जाना जाता है, पद्मा। ये बात हमें याद दिलाती है कि नदियाँ सरहदों को नहीं मानती। तो जब हम गंगा और उसकी सहायक नदियों के इस पूरे विशाल नेटवर्क को देखते हैं, तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर उठता है। क्या ये सिर्फ पानी का संगम है, या फिर ये उन अनगिनत संस्कृतियों, परंपराओं और कहानियों का भी संगम है जो सदियों से इसके किनारों पर बसती आई हैं?